दोस्तों नमस्कार। आपने सुना होगा किसान आंदोलन से कि बक्कल तार देंगे, वो कहावत कहीं ना कहीं आज हकीकत में साबित होती हुई दिखाई दी। बेंगलोर में राकेश टिकैत किसान आंदोलन को लेकर के वहां पर कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो कॉन्फ्रेंस करते करते चंद्रशेखर के ऊपर कुछ बोलने लगे। ये चंद्रशेखर किसान नेता है और वहां उनके समर्थक बैठे हुए थे, वही हरी वाली तौलिया डाल करके बैठे हुए थे और उसके बाद उनको वो नागवार गुजरी और उसके बाद वो मंच पर पहुंच गए और मंच पर पहुंचकर राकेश टिकैत को जो वहां पर माइक रखा रहता है पत्रकार का, वो उठा करके दे मारा और उसके बाद उसके पीछे जो समर्थक था उसने कालिक पोत दी राकेश टिकैत के मुंह पर। कहीं ना कहीं जो राकेश टिकैत कह रहे थे कि लखनऊ आएंगे, बक्कल तार देंगे, दिल्ली में रहते हुए जो शरण मिली हुई थी, आज वो कहीं ना कहीं बक्कल राकेश टिकैत का उतरते हुए देखने को मिला। ये सबसे बड़ी बात यह है कि गाजीपुर के अंदर इतना लंबे समय तक आंदोलन चलने के बाद यह साबित होता है, ये कहीं ना कहीं जो सरकार है उसके खिलाफ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपने देखा कि पंजाब से उठ करके ये आंदोलन दिल्ली आए और दिल्ली में आने के बाद दिल्ली सरकार ने पूरा समर्थन दिया और समर्थन देने के बाद पंजाब में सरकार बना ली और सरकार बनते ही वहां 2 महीने के अंदर अंदर कैसा तांडव हो रहा है वो आपने सब देख ही रहे हैं। अभी जो हाल ही में मूसा जो सिक्योरिटी थी वो हटाई और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। ये सिर्फ एक रिजल्ट है। कभी जब प्रधानमंत्री गए थे और मुख्यमंत्री के लिए कहा था चन्नी के लिए कि कह देना कि मैं जिंदा लौट के आया हूं, वही किसान आंदोलन था और उसी का इंपैक्ट पंजाब में देखने को मिला। केजरीवाल ने पूरा समर्थन दिया था, पानी से लाइट से सब तरह की सुविधाएं यहां पर इनके लिए कराई गई थी। अगर ऐसी साजिश पूरे देश के लिए अगर एक आंदोलन से होती है तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रभक्त किसान है उसके दिल में लगती है और दिल में लगती है तो उसका रिजल्ट कर्नाटक में देखने को मिलता है। ये वही राकेश टिकैत हैं जो दिल्ली से बैठ करके लखनऊ जाने की बात कर रहे थे और बक्कल तारने की बात कर रहे थे। लखनऊ तो गए नहीं परंतु बेंगलोर पहुंच गए और बेंगलोर में इनका उल्टा बक्कल उतार दिया गया। अब आरोप लगा रहे हैं कि यह भाजपा की साजिश है और यहां की पुलिस नाकाम है। पुलिस नाकाम कैसे थी? पुलिस तो दिल्ली में भी थी और आपको सुरक्षा दी, इतने सालों तक आपका आंदोलन चलता रहा, वहां पर समर्थन भी दिया था। सबसे बड़ी बात है कि जब दिल्ली की पुलिस आपको रोकती है तो उनके ऊपर हमला कर देते हैं जब पुलिस की गलती नहीं होती है। आपने देखा था निहंगों ने दिल्ली के अंदर जब लाल किले पे पहुंचे थे तो किस तरीके से तलवारें घुमाई थी। आज अगर राकेश टिकैत के ऊपर स्याही फेंक दी गई तो पुलिस कहीं ना कहीं नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात है, ये ऐसा ही एपिसोड रिपीट हुआ है जिस तरीके से संजय सिंह जब हाथरस गए थे पिकनिक पर, उस दलित बेटी के यहां पर राजनीति सीखने के लिए एक एक करके लोग जा रहे थे, वहां पर संजय सिंह के ऊपर स्याही फेंकी गई थी। वही सेम इसी तरीके से उसी तर्ज पर यहां पर राकेश टिकैत के साथ हुआ है। हालांकि पूरे देश के अंदर लाखों किसान हैं, कुछ किसान नाराज थे उस बिल को लेकर के। हो सकता है कुछ लोगों की ये भी दलीलें थी किसान नहीं ये दलाल हैं, और दलाल कौन से वाले? जो बिचौलिया दलाल हैं, जो किसान से सामान खरीदते हैं और उसके बाद सरकार को बेचते हैं या बड़े बड़े व्यापारियों को बेचते हैं, उनका ये आंदोलन था। जिनको घाटा होने वाला था उनका आंदोलन था। जो वास्तविक किसान है उसको कहीं ना कहीं आहत हुआ। मोदी ने वो 3 बिल वापस भी लिए, परंतु जो आम किसान है उसको बड़ा दुख हुआ कि हालांकि हमारे लिए जो कानून आया था उसको कितना जबरदस्ती तरीके से उसको वापस कराया गया। यही उसका रिजल्ट है। जगह जगह से प्रतिक्रियाएं आई थी और आज कहीं ना कहीं जो चंद्रशेखर के समर्थक ने जो दिखाया वो गुस्सा, वो वही गुस्सा है जो 3 कानून बिल थे। अगर ऐसे कानून अगर देश के अंदर आते तो हो सकता है किसानों के लिए कितना फायदा होता या कितना नुकसान होता, वो बात की चीजें थी। परंतु सरकार के साथ जो लोग खड़े थे उनके अंदर कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिल रही थी कि जो किसान के लिए सरकार सोच रही है और उसके लिए दलाल बैठ जाते हैं और पूरे देश में हो हंगामा करने की कोशिश करते हैं केवल और केवल चुनाव की वजह से। बंगाल का चुनाव हुआ, उसके बाद यूपी का भी चुनाव हुआ, रिजल्ट आपने देख लिए कि उसके बाद बंगाल में भाजपा हारी और इसके बाद यूपी में बीजेपी जीत करके भी आई और वो भी प्रचंड जीत से। वही राकेश टिकैत का गढ़, वहां से अच्छी बंपर वोटों से बीजेपी जीत करके आई, जहां पोस्टर लगते थे कि बीजेपी को गांव में घुसने नहीं देंगे। घुसने की तो क्या कि वहां से बंपर वोटों से जीत के आए। जिस बूथ पर राकेश टिकैत वोट करते हैं वहां से भाजपा जीत करके आती है। ये सबसे बड़ी बात है
कि आखिरकार राकेश टिकैत ऐसा षड्यंत्र क्यों रचना चाहते हैं, आखिरकार कहानी कहां चल रही है। टिकैत की जो यूनियन है उसमें भी दो फाड़ हो जाते हैं, ये सच्चाई है। सच्चाई इसके पीछे और भी खुलनी बाकी होगी कि आखिरकार इसके पीछे चल क्या रहा था, पर्दे के पीछे क्या है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ही सामने आएगा। जो दूसरी यूनियन बनी है वो भी कहीं ना कहीं इस यूनियन का कुछ पर्दाफाश भी करेगी। आखिरकार राकेश टिकैत इतने दिनों तक गाजीपुर बॉर्डर पर क्यों बैठे रहे और जगह जगह जो पूरे देश में घूमे और कहते फिरे कि बीजेपी को वोट नहीं करना, सीधा सीधा बोला था कि बीजेपी को वोट नहीं करना, तो उसके पीछे भी जो षड्यंत्र रचा गया था वो भी आखिरकार जनता के सामने जरूर आएगा। पहली प्रतिक्रिया बेंगलोर से मिली है और भाजपा के ऊपर पूरा आरोप लगाया है। आगे देखेंगे कि आखिरकार ये क्या क्या चीजें और निकल के आती है। राकेश टिकैत बक्कल तारने गए थे परंतु उल्टा बक्कल उतर गया। आप ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।